सीधा सौदा के हफ्ते के आखिरी एडिशन, फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और बढ़िया हफ्ता रहा है अब तक ये। कुछ हद तक हम बुल ग्रिप में लौटे, हमने रिकॉर्ड तोड़ तेजी आती हुई देखी, नए बेंचमार्क स्टैब्लिश करे और बैक टू बैक चारों दिन मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। तो मूड माहौल कुछ बदला है और ऐसे में फ्राइडे का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कितना और लोगों में दमखम है यहाँ से इस वीकेंड के बियॉन्ड भी अपनी पोजीशंस को कैरी करने का। आज वैसे भी इंपॉर्टेंट दिन है भाई, कई सारे नंबर्स लाइंड अप हैं और सबसे इंपॉर्टेंट तो आज क्रेडिट पॉलिसी, वो जो 3 दिनों की एमपीसी मीट थी वो आज खत्म होगी और क्रेडिट पॉलिसी सुबह 10 बजे आनी है। अब तो 3 घंटे भी नहीं बचे, महज मेरे ख्याल से 2.25 या 2.5 घंटे बचे हैं उस ऑल इंपॉर्टेंट क्रेडिट पॉलिसी के लिए। तो ऐसे में थोड़ा सा क्रेडिट पॉलिसी रिलेटेड डिप्स आए तो देखिएगा, बाजार में एंट्री पाने के शायद मौके मिल सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि यूएस में अच्छी तेजी थी, बढ़िया माहौल था, 3/4% का उछाल था यूएस में। अच्छी तेजी के बाद एशिया में लेकिन मिला जुला ट्रेड है और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हम हरे निशान के साथ लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट 20 पॉइंट ऊपर खुलते हुए नजर आएंगे। नीरज जी गुड मॉर्निंग। ये तो ग्राउंड है, पिच का क्या हाल है? नमी है क्या पिच में? नहीं, पिच बहुत अच्छी है, ज़्यादा नमी नहीं है। और कल जो एक बहुत बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला सरकार ने लिया है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का जो नियम था, रेट्रोस्पेक्टिव वाला, यस। दरअसल वो नियम पता नहीं किसने बनाया, क्यों बनाया, 2012 में जब वो लॉन्च किया गया था कि आपने एक नियम बनाया और नियम के साथ आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया और पीछे से वसूली करेंगे हम। आप अपने कानून के लूप होल्स को न ठीक करके दोष दो केन पीएलसी को, वोडाफोन पीएलसी को, ये ठीक नहीं है। इससे इन्वेस्टर सेंटीमेंट गड़बड़ाता है। मुझे लगता है ये बहुत गेम चेंजर फैसला है। कॉन्फिडेंस आता है कि इस देश में टैक्स के लॉज फिक्स्ड हैं, ऐसा नहीं कि जब मर्जी तब बदल देंगे। ये हमने अपने आवाज़ अड्डा में कई शोज़ जो इकोनॉमिक किए उसमें ये क्वेश्चन रेज किया जाता था कि यहाँ की टैक्स पॉलिसी, लेबर पॉलिसी कभी भी बदल जाती हैं, सर्टेनिटी चाहिए। और मुझे लगता है ये फैसला उस लिहाज से सेंटिमेंट पॉजिटिव है। एफआई फ्लोज बढ़ेगा, लोग यहाँ आएंगे, उनको पता है कि हम जो करने जा रहे हैं उसके टैक्सेशन रूल्स क्या है। तो ये एक मार्केट के लिए बहुत बड़ा बूस्टर होगा आज के लिए। दूसरा क्रेडिट पॉलिसी है जो पिच रिपोर्ट के इम्पैक्ट करेगी, जिसमें होना कुछ नहीं है, कोई चेंज नहीं होने की संभावना है, लेकिन कुछ सेक्टोरली ट्वीकिंग या सेक्टोरल कमेंट्री कर सकते हैं। इन्फ्लेशन पे वो कुछ बोलेंगे, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश होगी, ट्रांजिटरी है नहीं है, तो ये कमेंट्री सुनने लायक होगी। क्योंकि ये बात सच है कि ग्रोथ हमारी अभी भी बहुत फ्रजाइल है। तो भले ही कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन का खतरा बना रहे, जब तक ग्रोथ पटरी पर नहीं आती आरबीआई कभी रेट बढ़ाने की सोचेगा भी नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिसंबर तक जाकर नॉर्मलाइजेशन शायद शुरू होगा, लेकिन संभावना अभी फिलहाल कुछ नहीं है। तो क्रेडिट पॉलिसी न्यूट्रल टू पॉजिटिव होगी, इसलिए मुझे लगता है कि पिच आज बहुत बढ़िया है और यूएस मार्केट का भी सपोर्ट है। वो कभी पिच रिपोर्ट में आता है ना, एज द गेम प्रोग्रेसेस, हो सकता है ये बॉल थोड़ी सी टर्न हो सकती है या हो सकता है थोड़ी और बाउंस होगी, डिपेंड करता है पिच पे। तो क्रेडिट पॉलिसी आज वैसे ही है, दिन के दौरान हो सकता है बॉल अच्छी और बल्ले पे आए या फिर थोड़ी सी टर्न करने लगे, देखते हैं क्या होगा। लेकिन पॉलिसी से घबराना नहीं है। पॉलिसी डिप्स तो दरअसल खरीदारी करने के मौके हैं। जिस तरह से, जिस गस्टों के साथ अब भारतीय बाजार मूव वापस करना शुरू हो चुके हैं, मुझे लगता है एंट्री पॉइंट्स अभी भी तलाशने चाहिए। 10 के 10 खरीदारी के कॉल्स। शुरुआत कल भी फार्मास्यूटिकल्स का तड़का रखा था, ये बात सच है, फार्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिया, लेकिन हाँ वो आधा टका मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डी 1/4% चला भी था। तो शुरुआती दोनों फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स, पहला तो है सिप्ला। तो थोड़ा सा वीकेंड पे जाने से पहले डिफेंसिव्स का मन भी था और सिप्ला डिफेंसिव्स कहने वाली बात हो गई। आजकल फार्मास्यूटिकल भी बहुत वोलेटाइल हो चुके हैं, कई सारे स्टॉक्स तो बहुत तगड़ा मूव गिरते चढ़ते गिरते हैं, पर सिप्ला अच्छे क्वार्टरली नंबर्स के दम पर। तो जो नंबर्स आए स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर, और उसमें भी इंडिया, उसमें एपीआई सेगमेंट जो है वो लीड कर रहा है परफॉर्मेंस को। भारत से एक्सपेक्टेड था कि 45-44% की साल दर साल ग्रोथ आई, 68% की ग्रोथ। मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली बताया, ऐसा नहीं सिर्फ कोविड रिलेटेड ग्रोथ है, एक्स ऑफ कोविड देख लें तो भी 47% का ईयर ऑन ईयर जंप है। तो कोविड एडजस्टमेंट्स के बाद बता रहा हूं मैं। यूएस कुछ फार्मा कंपनीज के लिए डिसअपॉइंटिंग था, इनका बिल्कुल इनलाइन परफॉर्मेंस, $141 मिलियन एक्सपेक्टेड था, उतना ही ट्रैक्शन यूएस से लौटा है। मार्जिन्स और प्रॉफिट अच्छे हैं, तो आय में 27% का उछाल, इबीटा 28% बढ़ा, मार्जिन्स 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़े। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 200-300 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स गिरेंगे। प्रॉफिट में 35% का उछाल, और कंपनी कह रही है गाइडेंस बढ़िया है, FY22 में इस मोमेंटम को और बिल्ड ऑन करेंगे। बढ़िया कमेंट्री, नंबर्स अच्छे, मुझे लगता है अडाप्ट रखना चाहिए सिप्ला।
डॉक्टर रेड्डीज दूसरा जो कल भी मेंशन कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा है रीसेंट करेक्शन के बाद ये जो संभलने की कोशिश कर रहा है, इसमें कुछ अपटिक्स आने चाहिए। कल भी 1/4% के आसपास, आधे % के आसपास का मूव आया था, बहुत सिग्निफिकेंट मूव नहीं था, लेकिन वो दर्शा ये रहा है कि दरअसल डॉक्टर रेड्डी करेक्शन के बाद एक्यूमुलेशन जोन में वापस आ गया है। इसीलिए डॉक्टर रेड्डी को फिर से मेंशन कर रहा हूं, खरीदारी करने का मान 4900 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष साहब की कभी कभी ना स्टॉक भी आपसे रिवेंज लेते हैं। परसों मैंने लॉरस लैब की कमेंट्री सुनी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मैंने टीम में डाला, नहीं चला और कल 4% चला। तो ये कई बार होता है कि आप बहुत अच्छी कमेंट्री सुन के आए। ये आजकल रिजल्ट्स में बहुत होता है, बहुत होता है रिजल्ट से बिल्डअप होती है नंबर्स, एक बार इनिशियल पोजीशन खत्म होने के बाद स्टॉक चलना शुरू होते हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है ऐसा ही किसी दिन मूव, आपको बहुत बड़ा मूव न्यूलैंड लैब में दिखेगा, जिसके नतीजों के बाद कमेंट्री बहुत अच्छा ही। एनीवे, आज हमारा फोकस बैंक्स पे है। इंडियन बैंक हमने लिया है। तो इंडियन बैंक तो इसलिए लिया है क्योंकि इसमें S&P ने इनकी जो रेटिंग है उसको रिवाइज किया और आउटलुक जो नेगेटिव था वहाँ से उसको एक नॉच अपग्रेड करके स्टेबल कर दिया है। और उनका मानना है कि अगले 12 से 24 महीने तक इनका जो स्ट्रेस लोन है यानी NPAs हैं वो 12% से नीचे ही रहेंगे, बावजूद इसके कि आगे बहुत सारे रिस्क देखने को मिल रहे हैं। और क्रेडिट कॉस्ट भी इनकी 2% तक जो है मैक्सिमम बढ़ सकती है अगले FY23 तक। तो S&P का ये मानना है कि बहुत बुरी स्थिति में भी इंडियन बैंक बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा SBI, IDFC फर्स्ट, इंडसइंड और PNB, ये 5 बैंक हमने अपनी टीम में शुरुआत के रखे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जो कल एक फैसला हुआ है ना रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाला, वो बहुत सिग्निफिकेंट पॉजिटिव है इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब ये जो इंडियन बैंक को छोड़ के नीचे के 4 बैंक हैं जो दिखाई SBI, IDFC फर्स्ट, इंडसइंड, PNB, ये क्यों कल गिरे थे? क्योंकि वोडाफोन की वजह से इनमें बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी। टोटल 26-27 हज़ार करोड़ का एक्सपोजर है इन सारे बैंकों में मिला के। अब हमें लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले का बहुत बड़ा असर आप देखेंगे कि यहाँ पे FDI आना शुरू होगा और वो इशू सॉल्व होता हुआ दिखेगा। तो इन बैंकों में आज हमें लगता है बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को आपको मिलेगी। इसीलिए 5 बैंक हैं, SBI, IDFC, इंडसइंड, PNB और इंडियन बैंक अलग खबर के चलते। तो 5 शेयर मेरे हो गए। थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप्स की तरफ तड़का थोड़ा रिड्यूस कर रहा था मैंने। अब वो आप मार्केट को चैलेंज करेंगे, इवेंचुअली ब्रॉडर मार्केट्स इन लाइन विद लार्ज कैप्स परफॉर्म जल्द करेंगे, वो जब होंगे तब उसका तड़का फिर से बढ़ा दूंगा। तो टाटा केमिकल्स अगला स्टॉक है, अच्छे नंबर्स के दम पे इसको स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहा हूं। और इनफैक्ट जो स्ट्रीट एस्टिमेट कर रही थी उससे तो कहीं बेहतर परफॉर्मेंस टाटा केमिकल्स का आपको नजर आएगा। और ईयर ऑन ईयर देख लीजिए, ईयर ऑन ईयर तो सारे नंबर्स अच्छे लगते हैं। आप इस बार Q on Q भी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। आय में 28% का उछाल, EBITDA 67% का जंप, मार्जिन 500 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, इवन Q on Q भी 14% का मार्जिन बढ़कर 20% हो गया है। मुनाफा 210% इसलिए बढ़ता हुआ और सोडा ऐश का धंधा प्री पैंडेमिक लेवल्स तक रिकवर कर चुका है। और इनफैक्ट न सिर्फ धंधा रिकवर हो रहा है, सिर्फ वॉल्यूम्स रिकवर हो रहे हैं, बल्कि रियलाइजेशंस भी इंप्रूव हो रहे हैं इवन सीक्वेंशियल बेसिस पर। इसीलिए नंबर्स अच्छे लगे, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। गुजरात गैस, अरे गजब का परफॉर्मेंस। वैसे आजकल लगातार हर क्वार्टर अर्निंग में सरप्राइज करता है पॉजिटिवली, लेकिन इस बार तो बहुत सॉलिड बीट आता हुआ। और उसमें हाईलाइट है जो बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन परफॉर्मेंस गुजरात गैस ने डिलीवर करके दिया है। ये मेरे ख्याल से 9th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है जब मार्जिन के फ्रंट पे स्ट्रीट को पॉजिटिवली सरप्राइज कर रही है। Q on Q देखते हैं गैस कंपनीज को हम लोग। आय में 13% का दबाव, उम्मीद से कहीं बेहतर। EBITDA 28% बढ़ा, मार्जिन 16% के बढ़कर 23.5%। कितना हो गया? 400, 700, 750 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। और स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी 18% की, 18 के आगे सामने 24% पे मार्जिन पहुंच गए। मुनाफा 36% इसीलिए बढ़ता हुआ। टॉप डाउन गजब का बीट है, इसको रडार पे रखेंगे। एक कंपनी जो बहुत दिनों बाद रडार पे आई है, आपको याद होगा एक काले की कंसल्टेंसी होती थी, फिर वो एक्सेलिया काले हुई थी। एक्सेलिया सॉल्यूशन दरअसल अब वो है, उसके नंबर्स आए कल और नंबर्स बड़े अच्छे हैं। मैं अभी Q on Q और ईयर ऑन ईयर दोनों कंपेयर कर रहा था जब नीरज जी की कमेंट्री चल रही थी। साल दर साल 37% रेवेन्यू जंप, Q on Q 16% का जंप। Q on Q प्रॉफिटेबिलिटी में 70% का इंप्रूवमेंट है। और खैर साल दर साल तो एक मनी फोल्ड इंक्रीज, 4 टाइम्स प्रॉफिट
बढ़ता हुआ नजर आया। और ये वो कंपनी है जो जानी जाती थी एयरलाइंस को खास तौर पे सर्विस करने के लिए, और इस कंपनी का कहना है कि एयरलाइंस का जो स्पेस है उसमें डिमांड अचानक बहुत सिग्निफिकेंटली, शायद पैंडेमिक के बाद की तैयारियां एयरलाइंस कर रही होंगी, बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है और इसीलिए इस तरह के नंबर्स रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे नंबर्स अच्छे लगे थे, इसीलिए बहुत दिनों बाद इस स्टॉक को रिडा पे रखा। नंबर्स और साथ में अच्छा FY21 का टोटल डिविडेंड पे आउट कर दिया इसने 52 रुपीज पर शेयर, 17 रुपए एडिशनल डिविडेंड और अनाउंस किया। अच्छे नंबर्स हैं, मुझे लगता है रिडा पे रखिएगा। और अब वक्त है हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। आशीष, से पहले मैं अपना डिपेंडेबल करूं, मैं थोड़ा सा एक्सेलिया काले के बारे में बताना चाहता हूं कि ये स्टॉक जो है, अगर इनका ROC आप देखें पिछले 4-5 सालों में 100%, 80% से 77% था। एयरलाइन इंडस्ट्री की मुश्किल ये है कि एक शुरू होती है दूसरी बंद हो जाती है, तो आप अपनी जो कैपिटल उसको री इन्वेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन अब इनके लिए टेलविंड ये है कि राकेश जी भी एक नई एयरलाइन लेके आने वाले हैं, और जो हमारी एग्जिस्टिंग एयरलाइंस हैं वो एक्सपैंड कर रही हैं, जो नए नए डेस्टिनेशंस पे शुरू हो रही हैं। तो ये कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है जो एयरलाइंस के डेटा को एनालाइज करती है और उनके लिए काम करती है, उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। तो मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर है। और लास्ट क्वार्टर का इनका जो है 22% का ROC था, जो यहाँ से कम डबल होगा। तो बिल्कुल सही आपने पकड़ा है स्टॉक। ये स्टॉक जो है मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। ये बड़ी अच्छा कैच आपने किया है। चलिए अब अपना डिपेंडेबल बताते हैं। हमारे डिपेंडेबल का नाम है एक्रिसिल, जो क्वाड वाले सिंक बनाते हैं किचन के। लास्ट क्वार्टर में हमने जब इसने IKEA से टाई अप किया था कि उनके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे और एक मार्केटिंग का टाई अप किया था, तब हम लोगों ने बात की थी और रिजल्ट्स में बात की थी। तो उस समय अगर किसी ने इसको लिया होगा तो उसको 3 महीने में 88% का गेन हुआ है, और अगर किसी ने 6 महीने पहले लिया हुआ तो 200% का। इस पेडिग्री की ये कंपनी बन चुकी है और इसमें आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अब आज क्यों लिया? आज इसलिए लिया कि इनके नतीजे आए हैं। कुल आमदनी इनकी जो है 113% बढ़ के 100 करोड़ से ऊपर निकल गई है, और प्रॉफिट इनका 200% बढ़ के 13.5 करोड़ पहुंच गया है। और EPS में जो पहले ₹2.25 था वो ₹5.5 पहुंच गया। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को ध्यान में रखिए। इस तरीके की जो नए आइडियाज़ की कंपनीज है इस पर फोकस होना चाहिए। $750 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। नए आइडियाज, एक डिस्कवर्ड आइडिया मेरे पास डिपेंडेबल के तौर पे, वो है SBI लाइफ। कल जो लार्ज ट्रेड हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से सारे लार्ज फंड FIs ने सबने वो एब्जॉर्ब कर लिया चंक। डिपेंडेबल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि टाइम करना मुश्किल है, लेकिन एक बहुत की ओवरहैंग जो था वो ओवरहैंग खत्म होता हुआ, एक शेयर होल्डर का लगातार माल छोड़ना बाजार में, और अब बढ़िया मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर गए हैं जो शायद रिलेटिवली लॉन्गर टर्म के लिए हैं, तो सप्लाई साइड का प्रेशर नजर नहीं आएगा, और शायद इसी को देखते हुए यहाँ पे अब मुझे लगता है खरीदारी करने का मन। तो कि आप ब्रेक में चले जाएं, हम लोग ये बता दें कि हमारी जो लड़कियों ने इस समय जो हॉकी खेल रही हैं, 2 गोल दाग दिए हैं ब्रिटेन के अगेंस्ट में। तो पहले उन्होंने हम लोगों को परेशान किया था, अब हमने उनसे बराबरी कर ली है, 2-2 हो गया है। तो अच्छा, 2-2 हो गया? हाँ, 2-2 हो गया। अभी सेकेंड क्वार्टर में ही हैं हम लोग। तो मुझे लगता है जो हमने आपसे शुरू में कहा था ना, कम से कम 4 गोल से हम जीतेंगे, तो बस उस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ चले हैं। अच्छा है ना, जितना अच्छा जीतेंगे उतना अच्छा लगेगा आवाज ओलंपिक्स का मैच देखने में 12:30 बजे। तो क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज के फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स। Windlass Biotech Limited proposes an initial public offer of equity shares. The book-built offer is being offered at a price band of ₹448 to ₹460 per equity share. Offer opens on Wednesday, August 4, 2021. Offer closes on Friday, August 6, 2021. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus dated July 24, 2021, which is available on the websites of SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. You fly, you try, taking strides higher and higher, reaching for the sky, running, jumping, flying higher. Milk, the world's original energy drink. Amul.
official sponsor of Indian Olympic team. Download Equity 99, latest mobile application for best fundamental research, creating wealth through unfolded research. Visit website or join our Telegram channel. Krasna Diagnostics Limited, one of the largest differentiated diagnostic service providers with the largest presence in the public-private partnership space in India. Quality services at reasonable and attractive rates. Offering technology-enabled diagnostic services to public and private hospitals, medical colleges and community health centers. A pan-India presence with one of India's largest teleradiology reporting hubs in Pune, serving millions of customers. Krasna Diagnostics Limited, built upon the pillar of Let's Do Good. For risk factors and details, refer to the red herring prospectus. म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया या मैंने आज म्यूचुअल फंड में पैसा डाला और कल मार्केट नीचे आ गया तो मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाहता। देख, म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए हर म्यूचुअल फंड का रिस्क समझकर ही इन्वेस्ट किया कर और उतने ही पैसे इन्वेस्ट कर जो लंबे समय तक रख सके। भाई बात तो तेरी सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मम्मी, मैं ऑलरेडी 2 खा चुकी हूँ। रोटियाँ कभी गिन के नहीं खाते। रोटी हो या आशीर्वाद, माँ कभी गिन के नहीं देती। इसीलिए आशीर्वाद ज्यादा का वादा ऑफर, हर 10 किलो आशीर्वाद आटा के साथ 1 किलो आशीर्वाद आटा फ्री। चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पीछे एसएमसी है। एसएमसी, मनी वाइज, बी वाइज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बेटा, तूने मेरे अग्रवाल स्टोर को सुपर स्टोर बना दिया। सिर्फ मैंने नहीं, आईसीआईसीआई बैंक के सुपर मर्चेंट करंट अकाउंट में जो भी दुकान पर आए, स्कैन करे, टैप करे, कार्ड चलाए या यूपीआई, जैसे चाहे वैसे पेमेंट करे। और मेरी बटन वाली मशीन, याद है 2 दिन में कार्ड का सेटलमेंट होता था, अब इंस्टेंट क्रेडिट होता है और इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट। 25 लाख तक का आईसीआईसीआई बैंक सुपर मर्चेंट करंट अकाउंट इंस्टेंटली खोलो और दुकानदार से सुपर दुकानदार बनो। स्वागत है एक बार आपका फिर से सीधा सौदा में। और इस बीच भारतीय महिलाओं ने तीसरा गोल ठोक दिया है ब्रिटेन के ऊपर। तो अब हम 1 गोल से आगे लीड ले चुके हैं। 3-2 हो गया है स्कोर। उन्होंने रिव्यू लिया, लेकिन देख के ऐसा नहीं लगता कि रिव्यू में कुछ हो पाएगा, अपना रिव्यू वेस्ट करेंगे वो। तो इस शानदार बढ़त के साथ अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एडलवाइज हमारा स्टॉक है फ्री हिट का, इसलिए लिया कि इनका सर्किट 5 से बढ़ा के 20% कर दिया गया। कल बहुत सारे स्टॉक्स के सर्किट चेंज किए गए, उसमें से एक ये भी था, तो उसकी वजह से हमें लगता है थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। प्रकाश इंडस्ट्रीज़ को लिया है। कल एक डेवलपमेंट इनकी खबर, उसमें ये हुआ कि कोल मिनिस्ट्री ने जो एक सेकेंड ट्रेंच लॉन्च किया था कोल ऑक्शन का, जिसमें प्राइवेट कंपनियों को अलाउ किया गया था, उसमें जो है इन्होंने प्रेफर्ड बिडर के तौर पे वो मुकाम हासिल कर लिया है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ की माइन है। तो किसी भी स्टील कंपनी के लिए कैप्टिव कोल माइन होना बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। तो मुझे लगता है प्रकाश इंडस्ट्रीज में रडार पर रखिए, 90 का टारगेट इसके लिए होगा। थोड़ा सा फाइनेंशियल्स का तड़का। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस नंबर्स आए कल, और जो सबसे बड़ा स्ट्रीट का कंसर्न था एसेट क्वालिटी में स्ट्रेस, उस लिहाज से तो रिलेटिवली काफ़ी रेजिलेंट क्वार्टर इस कंपनी का रहा है। तो इसकी अब बुक सॉर्टेड आउट है ग्रोथ के लिए, जीरो रीस्ट्रक्चरिंग है, एसिड क्वालिटी लार्जली स्टेबल है। तो मुझे लगता है बेहतर दिन आ सकते हैं इस स्टॉक के। आज फाइनेंशियल्स का दबदबा रह सकता है, इसलिए इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। अब जरा आम तौर पे क्या होता था, वो जो सर्किट फिल्टर लिस्ट आती थी 10 के 10 स्टॉक उससे बना दिए जाते थे टीम के। आज अब तक नहीं करा था, अब जरा उस लिस्ट पे जा रहा हूं मैं। तो पहला स्टॉक जो कुछ दिन पहले फिर से मेंशन भी करा था जब अनलॉक ट्रेड्स पे प्ले कर रहा था मैं, प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज। तो 55 के साल के हाईज, प्रीवियस हाईज 75 के, उससे तो कहीं नीचे, और सर्किट फिल्टर रिवाइज होकर 5% से 10% हुआ है। ये वो कंपनी है जिसमें अकेशिया पार्टनर्स, झुंझुनवाला साहब सब इन्वेस्टेड है। मुझे लगता है रडार पर रखिए, अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के आखिरी के 2 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और बारी है आखिरी के 2 स्टॉक्स की, और उन 2 स्टॉक्स में हमने जो चुना है, एक का नाम है GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड।
इसकी कहानी अभी थोड़ी देर पहले आशीष जी ने आपको सुनाई है गुजरात गैस के जरिए। तो उसकी ये प्रमोटर कंपनी है, 54% स्टेक इनके पास है। तो मुझे लगता है कि इस पे भी उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा, जो धांसू नतीजे गैस ने पेश किए हैं गुजरात में। और आखिरी 10वां स्टॉक है JTL इंफ्रा। इसको इसलिए लिया कि इसका भी सर्किट 5 से बढ़ा के 20% कर दिया गया है। तो ये दो 20% वाले लिए एडेलवाइस और एक JTL, जहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम में स्टॉक है तो हमें लगता है कि इस पर फोकस किया जा सकता है। 700 का टारगेट होगा JTL इंफ्रा के लिए। एक ट्रिगर चाहिए था ब्रॉडर मार्केट को थोड़ा सा इनलाइन परफॉर्म करने के लिए, तो शायद वो ट्रिगर बन गया है ये। तो दोनों वो सर्किट फिल्टर वाले, एक और पुरानी कंपनी जो लगातार मेंशन करता रहता हूं वही ढूंढनी है लिस्ट में से, लवेबल लॉन्जरे। तो साल के हाईज 145 के, और प्रीवियसली तो खैर ये स्टॉक 600 प्लस के स्तर देख चुका है। मैसिव करेक्शन के बाद अब चलना शुरू हुआ है। सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है 5% से 10%। तो कल TT लिया था, आज लवेबल की बारी। और आखिरी जो 10वां स्टॉक है वो है फ्राइडे फ्लेवर के साथ, लेकिन सर्किट फिल्टर रिवीजन ढूंढा मैंने, GM ब्रेवरीज। 655 साल के हाईज, वहां से करेक्टेड 555 565 के जोन्स पर ये स्टॉक भी मेरे ख्याल से इसने 900 से ऊपर के जोन्स देखे हुए हैं, तो वहां से करेक्ट हुआ था एक समय में। सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है 10% से 20% का। तो फाइनली नीरज जी, टीम का अंत कर रहा हूं सौंफ, संतरा और नींबू के साथ। 10 की टीम क्विकली स्क्रीन पे दिखा दीजिए। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, 10 के 10 बल्लेबाज। शुरुआत करी थी फार्मास्यूटिकल स्पेस से, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी। सिप्ला अच्छे नंबर्स के दम पर, और डॉक्टर रेड्डी कल का कैरी फॉरवर्ड ट्रेड। टाटा केमिकल्स के नंबर्स ने स्ट्रीट को शायद पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, क्योंकि कहीं बेहतर है एस्टिमेट से, इसीलिए इसमें खरीदारी करने का मन। गुजरात गैस, ये कई क्वार्टर्स से स्ट्रीट को सरप्राइज कर रहा है, सारी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रहा है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। एक्सिलिया सॉल्यूशंस लंबे अरसे बाद टीम में वापस फीचर करता हुआ अच्छे नंबर्स के दम पर। SBI लाइफ, वो बड़ा ओवरहैंग खत्म होने के बाद, और कल वो देखना, उस लिस्ट को देख के जो मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन हुए, जिन्होंने एब्जॉर्ब करा वो सारी सप्लाई को, उसके बाद लग रहा है कि शायद इवेंचुअली स्टॉक चलना चाहिए, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एसेट क्वालिटी रिलेटेड कोई स्ट्रेंथ नहीं, कोई जीरो रिस्ट्रक्चरिंग है, बढ़िया कैपिटलाइज हो चुकी है, बुक सॉर्टेड आउट है। मुझे लगता है ग्रोथ की तैयारी होगी। नंबर्स अच्छे हैं, नंबर्स के बाद स्टॉक को टीम में मेंशन किया। कल सर्किट फिल्टर रिवाइज हुए 400 प्लस स्टॉक्स के, उनमें से कुछ स्टॉक सिलेक्टिवली चूज करें। प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज, लवेबल लॉन्जरे और GM ब्रेवरीज, जहां पे खरीदारी करने का मन। बिल्कुल, इनका एक ब्रांड डॉक्टर भी है, डॉक्टर लींबू पंच। हाँ, डॉक्टर पूरा फिट नहीं हो रहा था मेरे एंडिंग। दिलबहार सौंफ। तो मैं अभी सोच रहा था कि जैसे दारू पीने वाले लोग बहाना चाहिए, जो आशीष को लेकर स्टॉक लेने का बहाना चाहिए। रिजल्ट आए, सर्किट बदले, शुक्रवार हो। अच्छा, इसमें सबसे पहले चूज किया था मैंने। तो इसलिए मैंने भी इसके ब्रांड में पढ़ा, मुझे लगा आपने कहा नींबू, तो नहीं, नींबू नहीं, लींबू पंच है, एकदम देसी नाम। चलिए फटाफट टीम रैप कर लींबू पंच। समय निकल जाएगा। 5 ऊपर से बैंक हैं, इंडियन बैंक, SBI, IDFC, इंडसइंड, PNB। ये सब इसलिए लिए हैं कि एक तो रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स प्रोविजन खत्म किया गया, और इंडियन बैंक में S&P ने रेटिंग अपग्रेड की है। डिपेंडेबल के तौर पे क्रिसल है, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और स्टॉक बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। 2 स्टॉक में सर्किट बदले हैं, इडेलवाइस में और JTL इंफ्रा में, इसलिए लिया है। और GSPL इसलिए लिया है क्योंकि गुजरात गैस के नंबर बहुत अच्छे हैं और ये इसकी प्रमोटर कंपनी है, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते मुनाफे की तैयारी की ओर, और एक बहुत ही धुआंधार मैच चल रहा है टोक्यो में। उसमें हमारी लड़कियां ज़बरदस्त बढ़त बनाए हुए हैं, और अमेरिका में भी बढ़त बनी हुई है, वहाँ पे भी सारे इंडेक्स हाईज पे गए हैं। तो शैल जी, आज शुक्रवार है, लींबू पंच। पंच तो नीरज जी आपको आज हॉकी के मैदान में आता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से नवदुर्गा आपको खेलती हुई दिखेंगी फील्ड पर, और 3-2 से हम आगे हैं। उम्मीद कीजिए कि ये मैच जल्दी निपटे, और आपने भविष्यवाणी करी है कि आज 4 गोल से जीतेंगे। 4 गोल से जीतेंगे, तो उस पर ध्यान केंद्रित है। लेकिन मैं ये नोटिस कर रहा था नीरज जी, जो बुल्स हैं वॉल स्ट्रीट पर, वो सीख ले रहे हैं दलाल स्ट्रीट के बुल्स से। आप देखिए, बिल्कुल इतना शानदार मोमेंटम इस हफ्ते हम लोगों ने देखा, और मिड कैप्स और
स्मॉल कैप्स थोड़ा सुस्ता रहे हैं, वो भी ठीक है, क्योंकि आप देखिए जब तक मुनाफा आप वसूल नहीं करेंगे तो नए लोग नहीं आते, और उस वजह से आपने जो लगभग 2-2.5 महीने का कंसोलिडेशन निफ्टी में आते हुए देखा, बहुत लोग तंग आके बेच के चले गए और अब एक नई फसल बाजार में आपको तैयार होती हुई दिख रही है। तो रिकॉर्ड हाइज हम लोग निफ्टी पर ट्रैक कर रहे हैं। आज यकीन जानिए 19 एफएनओ कंपनीज का नतीजा है पहली तिमाही का, जिनमें से 2 आपको निफ्टी की भी दिखेंगी, और आज मूड माहौल आईपीओ मार्केट्स में भी बहुत ज़बरदस्त है। 4 आईपीओ बंद हो रहे हैं, 1 लिस्ट हो रहा है। आईपीओ की बात करें, छोटी सी बात था, 15 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है जी। 2017 में 67,000 करोड़ रुपए आईपीओ जुटाए गए थे जी। 2007 में 17 आई गेस, 2007 और 17 के बीच में मैं चलिए मैं चेक करता हूँ। 15 ईयर्स में पहली बार होगा कि अभी हमने सिर्फ 6 महीने कंप्लीट किए हैं, 42,000 करोड़ हम जुटा चुके हैं जी, और 87 आईपीओ आने हैं जी। तो आप सोचिए क्या रिकॉर्ड बनने वाला है। चलिए आईपीओ पर कभी फ्राइडे शाम को बैठेंगे और बातें करेंगे, इसके बारे में तो मेरे पास बहुत कहानियां हैं। 93 का जो बुल रन था वो आईपीओस की वजह से थोड़ा दिक्कत में आया था, लेकिन वो चर्चा शाम को होगी और जीएम ब्रूरीज के बारे में बात होगी शाम को। लेकिन वीरेंद्र जी को जोड़ते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं सेंटिमेंट किस तरीके से पॉइज्ड है। रिकॉर्ड हाई आप निफ्टी पे देख रहे हैं, एक नई चाल और एक नया रुझान आपको आता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी में, और आज क्रेडिट पॉलिसी भी है। वीरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी गुड मॉर्निंग शैल जी। और आज के इस, अगर आप देखें पूरे सेंटीमेंट को 4 लाइनों में पिरो देता हूं और वो लाइनें अर्ज करता हूं, गौर फरमाइएगा कि ये शुक्रवार भी कुछ खास है, ये शुक्रवार भी कुछ खास है, इसमें 16 की मिठास है, इसमें 37 की आस है, क्योंकि पॉलिसी है, बैंक निफ्टी से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, तो इसमें 16 की मिठास है, 37 की आस है। भूतकाल के टैक्स के नियम बदले हैं, केन वोडाफोन के देखो अंदाज बदले हैं, जो बुरा था वो भला बन गया है, कोटक को देखो निफ्टी का नवाब बन गया है। तो शैल जी इस हफ्ते बहुत बड़े बदलाव हुए हैं और इसी बदलाव को इन 4 लाइनों में पिरोया है 37 की आस के साथ। शैल जी तो वीरेंद्र जी यूँ समझिए, ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हटा है हम लोगों के ऊपर से, इसका एक बहुत ही अनुकूल असर सबसे पहले आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता हुआ दिखेगा। बहुत लोग हिंदुस्तान के बाहर खरबों डॉलर लेके बैठे हुए हैं कि हम आके निवेश करेंगे, नई फैक्ट्रीज डालेंगे और इस देश को एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाएंगे पैरेलल चाइना के। वो आप देखिए जो नियम में बदलाव आया है, और 2 साल पहले जो आपने टैक्स के दरों में कटौती देखी थी, उसकी वजह से आप बहुत पैसा आते हुए देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, और इसका एक अच्छा असर इनफ्लोज में भी आता हुआ दिखेगा इक्विटी मार्केट्स में। चलिए इस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए पेश करते हैं वो अहम हेडलाइंस जिनकी वजह से आप आज बाजार को मूव करते हुए देखेंगे।